तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। इफ अ ट्रांसफर intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। तो देखो, मैंने कॉपी में भी किया है ये सेम चीज़। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो वहाँ पे क्या बोला है, इफ़ अ ट्रांसफर, चल देखो इधर, इफ़ अ ट्रांसफर इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, देन प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो सबसे पहले दो लाइन बना दी, ए बी एंड सी डी, और एक पैरेलल ट्रांसवर्सल बना दिया। वहाँ पे भी लिखा था ट्रांसवर्सल पी एंड क्यू, एंड एम और एन की जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ऐसा है कि पी एम बी और एम एन डी का बाइसेक्टर है एम आर और एन एस, ये दोनों बाइसेक्टर है इसके, और ये दोनों भी पैरेलल है, ऐसा हमें गिवन में है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, मतलब ये वाला पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल इंटरैक्ट लाइन ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी तो बताइए, ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट एम एन एन, एम और एन वाले पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। एम आर एंड एन एस आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम बी एंड एंगल एम एन एन रिस्पेक्टिवली सच दैट एम बी पैरेलल टू एन एच। तो ये देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे चाहिए था एम आर, हाँ एम आर। तो एम आर देखो यहाँ पे पी एम बी को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, एम आर। बाइसेक्ट मतलब एक पूरे एंगल का 50-50 करना, मतलब आधा आधा हिस्सा। यहाँ पे भी सेम, एन एच बाइसेक्टर है एम एन डी का, और ये एम आर और एन एच पैरेलल है एक में को। तो सबसे पहली स्टेप है, एम आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एम बी। ये जो एम आर है वो पी एम बी का बाइसेक्टर है, ये हमें गिवन है, तो वैसा लिख देंगे। तो फिर हो जाएगा एंगल पी एम आर, एंगल पी एम आर देखो, एंगल पी एम आर, ये पी एम आर इक्वल्स टू एंगल आर एम बी। आर एम बी भी दिख गया यहाँ पे फिगर में, आर एम बी। तो ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, 50-50 कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे पार्ट्स। तो फिर वो इक्वल रहेंगे, उनकी वैल्यू फाइंड कर देंगे हाफ ऑफ होल। हाफ ऑफ होल मतलब देखो यहाँ पे देखो, पी एम आर इक्वल्स टू आर एम बी, और इन ये दोनों का हाफ कितना रहेगा, एक तो देखो पी एम आर इक्वल टू आर एम बी इक्वल टू हाफ ऑफ पी एम बी। पी एम बी ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल हो गया, और इसका हाफ ऑफ होल मतलब एंगल पी एम बी। तो यहाँ पर हाफ ऑफ होल लिख दिया और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर सेम दूसरा है एंगल एम एन एस इक्वल टू एंगल एस एन डी। अब देखो एम एन एस, देखो एम एन एस इक्वल टू एस एन डी और इक्वल टू हाफ ऑफ एम एन डी, ये पूरे एंगल का आधा, इतनी की वैल्यू रहेंगी। तो इसका दे दिया हमने सेकेंड इक्वेशन का नाम। और फिर हमें जाना है एम आर पैरेलल टू एन एस। यहाँ पे हमें दिया था ना एम आर पैरेलल टू एन एस, हमने गिवन में भी लिखा है, इधर लिखा है एम आर इक्वल टू एन एस पैरेलल टू एन एस। तो फिर एंगल पी एम आर इक्वल टू एम एन एस दिया गया है हमें फ्रॉम 1 and 2 and 3। यहाँ पे देखो, अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी हाफ एंगल पी एम बी इक्वल टू हाफ एंगल एम एन डी, हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल पी एम बी इक्वल टू एंगल एम एन डी। देखो एंगल पी एम बी इक्वल टू एम एन डी, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। तो करस्पॉन्डिंग, ये दो पैरेलल, मैं बता रहा हूँ करस्पॉन्डिंग, अगर कौन से भी डायग्राम पे के पास दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल है। तो ये ऊपर के पकड़ लो, ऐसे ऊपर के एंगल पी एम बी और एंगल एम एन एस जो कि इक्वल है। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, जब लाइंस जब इक्वल रहती है तब हम मतलब उसको पढ़ते हैं कि मतलब उसके जो पैरेलल लाइंस है उनके करस्पॉन्डिंग इक्वल रहेंगे। अभी हमें उल्टा बोलना है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे तो लाइंस पैरेलल रहेंगे, और हमें वही प्रूव करना था कि ये दोनों जो लाइंस है
ए बी कौन से भी नाम दे सकते हो, सी डी ये दोनों पैरेलल है, जो कि आज का सम हो चुका है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स।